नमस्कार, आपला महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी जब सत्ता से हटेगी तो उनके द्वारा लिखा गया इतिहास भी मिटा दिया जाएगा और कहा कि बीजेपी ये बताए कि आजादी की लड़ाई के दौरान बीजेपी के कितने लोग फांसी चढ़े इस दौरान और क्या कुछ कहा संजय राउत ने, आपको सुनाएंगे। देखो, ये तो पुराना एक विवाद है। आजादी की लड़ाई में कौन था और कौन नहीं था, और ये बात सही है कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का योगदान सबसे बड़ा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस में ही थे, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, अब जितने भी नाम जोड़ते जाइए वो कांग्रेस के ही सेनापति थे। जरूर वीर सावरकर, भगत सिंह जैसे कुछ ऐसे क्रांतिकारी वो किसी पार्टी के साथ जुड़े नहीं, वो अपना क्रांति का कार्य अलग तरीके से करते। बात ऐसी है कि अगर खड़गे साहब ने ये बात कही है तो उसमें प्रतिवाद करना चाहिए बीजेपी ने कि हमारे इतने इतने लोग फांसी पे गए, हमारे इतने लोग जेल में चले गए। बता दीजिए, आजादी की जंग, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और ये बड़ी बात है देश के लिए। और आजादी के अमृत महोत्सव में आप बहुत से कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन आप ये नकार नहीं सकते इस अमृत महोत्सव की आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का बलिदान। ठीक है, कांग्रेस के साथ हमारे मतभेद है, हो सकते हैं, लेकिन जो सेनापति रहे, जो सरदार रहे, जो आंदोलन रहा क्विट इंडिया तक, वो तो कांग्रेस की लीडरशिप में हुआ। जनता कांग्रेस की लीडरशिप में ही मरने के लिए तैयार थी, जेल जाने के लिए तैयार थी। ये इतिहास है और इतिहास कोई बदल नहीं सकता। हमने भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत बार क्रिटिसाइज किया है, लेकिन ये इतिहास है और इतिहास को कैसे आप बदलेंगे? आप लोकमान्य तिलक का इतिहास कैसे बदलेंगे? आप सरदार पटेल का इतिहास, मौलाना आजाद, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी भी जेल में रही। आप इतिहास कैसे बदल सकते हैं? आप संसद भवन बदल सकते हो, आप राजपथ का नाम बदल सकते हो। नागपुर स्थित विधि मंडल में महाविकास अघाड़ी के नेताओं की सामूहिक बैठक शुरू हुई है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विरोधी पक्ष नेता अजित पवार, विधानसभा में कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान और सभी विरोधी पक्ष विधायकों की मौजूदगी में महाविकास अघाड़ी की बैठक शुरू हो गई है। मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर का भाई अनीस इब्राहिम कास्कर गैंग के लोग मुंबई में एक बार फिर से ड्रग्स व्यापार में एक्टिव हो रहे हैं। वर्ष 2021 जनवरी में मुंबई में अनीस के लिए ड्रग्स व्यापार संभालने वाले आरिफ भुजवाला की गिरफ्तारी के बाद अनीस इब्राहिम की कमर टूट गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से अनीस की गैंग एक्टिव हो गई है। महाराष्ट्र में आज 7,751 ग्राम पंचायतों के चुनाव परिणाम आने वाले हैं। अब तक 944 ग्राम पंचायतों के परिणाम घोषित हुए हैं, जिसमें से बीजेपी और शिंदे गुट ने 384 ग्राम पंचायतों पर विजय हासिल की, जबकि महाविकास अघाड़ी को 381 जगहों पर विजय मिली है। शीतकालीन अधिवेशन को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अमोल मीटकरी और कांग्रेस के
मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपको सुनाएंगे। अशी गाडगे बाबांच्या गाडग्यामध्ये साष्टांग दंडवत घालतो। आज अधिवेशनाचा दुसरा दिवस आहे। मागच्या सरकारच्या काळामध्ये म्हणजे समृद्धी महामार्गाचं बऱ्यापैकी काम महाविकास आघाडीच्या काळातच झालं होतं। त्यानंतर वळगंगा आणि वैनगंगा प्रकल्पाचं काम हे महाविकास आघाडीच्या काळात झालं होतं। अनेक गोष्टीचं श्रेय घेण्याकरता समृद्धी महामार्गाच्या आत्ताच्या काळात त्यांचा अल्प असणारा वाटा, पण त्याचं श्रेय सुद्धा शिंदे भाजप सरकारने कशा पद्धतीने घेण्याचा प्रयत्न केला हे उभ्या महाराष्ट्राने पाहिलेलं आहे। वैनगंगा नळगंगा प्रकल्प सुद्धा यांनी कशा पद्धतीनं थांबवला हे सुद्धा महाराष्ट्राने पाहिलेलं आहे। इतकंच नाही तर नगर विकास काल पहिला दिवस होता। तुम्ही मला वाटते माझ्यापेक्षा चंद्रिकापुरे साहेब विधिमंडळात सिनियर आहेत। मगा 3 अर्थमंत्री जे माजी अर्थमंत्री झाले, मग वळसे पाटील साहेब असतील, जयंत पाटील साहेब असतील, अजितदादा असतील, यांनी सांगितलं की त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीमध्ये कधीही पहिल्याच दिवसाला पुरवणी मागण्या सभागृहाच्या पटलावर ठेवल्या गेल्या नाहीत। पण काल भाजप सरकारकडून त्या पुरवण्या मागण्या ठेवल्या गेल्या आणि त्यामध्ये सर्वात जास्त तरतूद ही नगर विकास आणि ग्रामविकास खात्यांसाठी बरोबर पद्धतीने लावून ठेवलेली आहे। महाविकास आघाडीच्या आमदारांना 1 रुपयाही निधी द्यायचा नाही असंही एक षडयंत्र आखलं गेलेलं आहे। आजचा दुसरा दिवस अधिवेशनाचा आहे। बऱ्याच लोकांना या अधिवेशनापासून अपेक्षा आहेत। काल आमचे नेते महाविकास आघाडीचे ज्येष्ठ नेते हसन मुश्रीफ साहेब ज्यावेळेस बेळगावला गेले होते त्यावेळेस त्यांच्यावर लाठी हल्ला करण्याचा सुद्धा प्रयत्न झाला। बेळगाव, निपाणी, कारवार हा जो महाराष्ट्राचा भाग आहे तो महाराष्ट्रातच यावा, महाराष्ट्रात राहावा, महाराष्ट्र एक संघ राहावा ही भूमिका तीनही पक्षाची आहे। ती उद्धवजींच्या नेतृत्वात, महाविकास आघाडीच्या नेतृत्वात आताच ठरली। त्यामुळे माझ्या डोक्यावर जी तुम्हाला टोपी दिसते आहे ही टोपी आज साधारणपणे बेळगाव, कारवार, निपाणी हा जो भाग आहे आणि मराठी भाषिकांवर ज्या पद्धतीने लाठीचार्ज, अन्याय, अत्याचार होत आहेत आणि बसवराज बोमई यांचे पीए म्हणून ज्या पद्धतीने शिंदे साहेब आणि फडणवीस साहेब वागतायत या सर्वांविरुद्ध दोन्ही सभागृहामध्ये आम्ही मोठ्या ताकदीने आवाज उचलणार आहोतच। दुसरा महत्वाचा विषय असा आहे, नागपूरमध्ये अंबाझरी गार्डन आहे। या अंबाझरी गार्डनला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्यावेळेस 14 ऑक्टोबर 1956ला लाखो अनुयायांसह धम्मभूमीवर धम्माची दीक्षा घेतली, त्यानंतर नागपूर महानगरपालिकेने त्यांच्या सन्मानार्थ 40 एकर जागा अंबाझरीला दिली होती। ती याकरता की त्या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक उभं राहावं। दुर्दैवानं पुढे 6 डिसेंबर 1956ला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं महापरिनिर्वाण झालं आणि त्यानंतर महानगरपालिकेने तकलादू कारण दाखवत ही सगळी जमीन महाराष्ट्र के अमरावती शहर के पास आपको बताते चले कि नागपुर मुंबई हाईवे पर ट्रक और कार की टक्कर में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि 19 साल के आदित्य विश्वकर्मा और 17 साल की गौरी शेलके की मौके पर ही मौत हो गई है। मुंबई पुलिस के सामने एक अजीबोगरीब मामला सामने आया जिसमें 2 दारूबाजों ने पैसे न मिलने की वजह से एस्टेट पर तोड़फोड़ की और दारूबाजों ने दुकान पर आग के गोले, पत्थर, बियर की बोतल फेंककर दहशत फैलाने की कोशिश की है। यह हैरत अंगेज मामला सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। मुंबई में एमएचबी पुलिस ने एक पान और सिगरेट बीड़ी के होलसेल व्यापारी के यहां चोरी करने वाले आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बोरीवली पश्चिम नवागांव में रहने वाले राकेश शेट्टी का पान, बीड़ी और सिगरेट का होलसेल का जो एक व्यापार था, दुकान थी। 8 दिसंबर को उन्होंने एमएचबी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी दुकान से लाखों रुपए की ब्रांडेड सिगरेट चोरी हो गई। पुलिस के तत्काल मामले के संज्ञान में आते ही पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। वन विभाग अधिकारी
सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आने वाले नासिक रेलवे स्टेशन के पास घूटी स्टेशन के पास पेंटाग्राफ ओवरहेड वायर में खराबी आने से ट्रैफिक बाधित हो गई, जिसकी वजह से और डाउन रूट की ट्रेनें 1 घंटे की देरी से चल रही हैं। तो वहीं सेंट्रल रेलवे के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और इंजन को बदलने का काम जारी है। महाराष्ट्र में मजदूरों के मुद्दों को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने ऐलान किया था कि महामार्च 21 दिसंबर को किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि महाराष्ट्र में संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये मोर्चा निकाला जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र क्षेत्र ने 21 दिसंबर को आजाद मैदान मुंबई में एक रैली का आयोजन किया है। इस मार्च में कोकण, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और उत्तरी महाराष्ट्र के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। संख्या दिवस अनिल डुमणे, अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेश। 21 डिसेंबरला आम्ही महाराष्ट्रातल्या संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील दोन्ही प्रकारच्या कामगारांचा एक विशाल मोर्चा मुंबईला आयोजित केलेला आहे। या मोर्चामध्ये 10,000पेक्षा जास्त कामगार उपस्थित राहतील अशी आमची या ठिकाणची तयारी आहे। महाराष्ट्रातल्या कंत्राटी कामगार असू द्या, असंघटित क्षेत्रातले बांधकाम, घरेलू, रिक्षा चालक, टॅक्सी चालक, फेरीवाले, अंगणवाडी, बालवाडी अशा विविध क्षेत्रातल्या ज्या कामगारांच्या समस्या आहे, या सगळ्या समस्यांकडे सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी हा मोर्चा या ठिकाणी आम्ही आयोजित केलेला आहे। महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला माहिती आहे की मोठ्या प्रमाणावर उद्योग काम करतात। कंत्राटी कामगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढलेली आहे। जवळपास 70%पेक्षा जास्त कंत्राटी कामगार आहेत। या कामगारांना किमान वेतन, बोनस, प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅच्युटी आदी कुठलेही लाभ मिळत नाही आणि सरकारने कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात पूर्णपणे जवळपास बंद केलेली आहे आणि या सगळ्या विषयाकडे सरकारचं महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में फूके गए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पुतले। आपको बताते चले कि राज्यपाल ने पिछले कुछ दिनों पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद वो विवादित बयानों की वजह से विवादों में फंस गए। जिसके बाद सोमवार के दिन उद्धव गुट की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बाजार में स्थित दुकान बंद करा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का पुतला फूका। स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती संभाजी महाराज जाहीर आवाहन करतोय की गेल्या सातत्यानं महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमानकारक उल्लेख काही जबाबदार अधिकारी आणि पदाधिकारी करत आहेत आणि ह्या निषेधार्थ राज्यपालांनी जी काही भूमिका मांडली ही महाराष्ट्राच्या अस्मितेला धक्का लावणारी आहे आणि असं असल्यामुळं संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कोश्यारींच्या विरोधात वातावरण तापलेलं असताना केंद्र शासनानं ह्या सगळ्या प्रकाश पाटील शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख कोल्हापूर या ठिकाणी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे ह्या देशाला लागलेला एक कलंक आहे। ह्या महाराष्ट्र राज्यपाल म्हणून अनेक वर्षे ह्या ठिकाणी त्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा म्हणजे आमच्या दैवताचा ह्या ठिकाणी अपमान करण्याचं षडयंत्र रचलं आहे आणि या षडयंत्राच्या पाठीमागे जर कोण असेल तर ते केंद्रातलं भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आणि ह्या महाराष्ट्रातलं फडणवीस आणि ईडीचं सरकार ह्या ठिकाणी त्या भगतसिंग कोश्यारीच्या पाठीमागे आहे। माझी आपणाला ह्या ठिकाणी त्या सरकारला एक जाहीर आव्हान आहे। ह्या ठिकाणी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारीला महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा वारंवार अपमान करणाऱ्या भगतसिंग कोश्यारी यांच्या निषेधार्थ आज गारगोटी बंदची हाक सर्व पक्षीय आणि सर्व शिवभक्तांनी दिली होती। त्याप्रमाणे आज छत्रपती शिवाजी महाराजांच्याबद्दल अवमान करणाऱ्या व्यक्तींचा निषेध म्हणून आज कळकुटा भगतसिंग कोश्यारी याची आज प्रेतयात्रा काढून त्याचं दहन दिलेलं आहे। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरेंनी मार्मिकच्या माध्यमातून एक वाक्य लिहिलं होतं की वाचा आणि थंड बसा। तसं आज महाराष्ट्रात अशी अवस्था आहे की ऐका आणि शांत बसा। तर सर्व शिवभक्तांना मी आवाहन करीन की या भगतसिंग कोश्यारी
कल्याण के अंबीवाली बस स्टैंड पर एक टिकट जांच अधिकारी पर एक यात्री ने ब्लेड से हमला कर दिया और उसके बाद फरार हो गया। वहीं कल्याण के पास अंबीवाली बस स्टैंड पर टिकट जांच अधिकारी सुनील गुप्ता यात्रियों की टिकट की जांच कर रहे थे। बताते चले उसी समय एक अज्ञात यात्री ने सुनील गुप्ता पर ब्लेड से हमला कर दिया। घायल सुनील गुप्ता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मामले को दर्ज कर पुलिस हमलावर यात्री की तलाश में जुट गई है। मी रोजच्या प्रमाणे आज करीबन 9 वाजेपर्यंत 9 वाजताच्या दरम्यान मी चेक करत होतो, लोकांना तिकीट विचारत होतो। तर त्यामध्ये एक पॅसेंजर मला ते विदाऊट तिकीटसारखा झाला, तर त्याला तिकीट विचारून तो लगेच पडायला लागला। मी त्याला फक्त असा पकडण्याचा प्रयत्न केला की लगेच त्याने एक हात फिरून काहीतरी शार्प ब्लेड वरून माझ्यावरती अटॅक केला। त्याच्यामुळे माझ्या लेफ्ट साईडला इकडे फोन असा फाटलेला आहे आणि तो पडून गेला तो आणि ते पूर्ण रक्तामुळे ते असं हे झाला। तर लगेच माझ्या इकडचे जे बुकिंग स्टाफ आहे त्यांनी मला इकड जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये नेऊ जे प्रथमोपचारचे जे काय आहे प्रोसिजर त्या लोकांनी केला आणि आता सध्या सोलापुर में सिद्धेश्वर सहकारी शक्कर कारखाने को बचाने के उद्देश्य से हजारों किसानों ने मोर्चा निकाला। दरअसल सिद्धेश्वर शक्कर कारखाने को बचाने के उद्देश्य से किसानों ने सिद्धेश्वर कारखाना से लेकर होम मैदान तक विशाल मोर्चा निकाला। इस मोर्चे में 25 से 30 हजार किसानों ने हिस्सा लिया। मोर्चे में 100 से अधिक ट्रैक्टर और 50 से अधिक बैलगाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। सिद्धेश्वर साखर कारखान्याची चिमणी त्यामध्ये आडवी येते अशा पद्धतीचे एक दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न काही मंडळी सातत्यानं करून हरित लवाद असू देत, महाराष्ट्र शासनाच्या महापालिका असू देत, महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये एक गैरसमज निर्माण करण्याचा सातत्यानं गेली 7-8 वर्ष प्रयत्न करत आहेत। आणि त्यामुळं जे काही आमचे कामं झालेले आहेत, कोजनरेशन असू देत, एक्सपान्शनचे प्रोजेक्ट असू देत किंवा अजून भविष्यात जे काही प्रोजेक्ट आहेत त्याला मंजुरी आम्हाला मिळत नाहीत आणि त्याच्या विरोधामध्ये आजचा हा मोर्चा शेतकऱ्यांचा आहे की सिद्धेश्वर कारखान्याला गेल्या 7-8 वर्षापासून जो त्रास दिला जातो तो बंद करावा। होडी विमानतळामध्ये फक्त कारखान्याचीच चिमणी आडवी येत नसून 35 अडथळे त्यामध्ये आहेत, कारण त्यामुळं कारखान्याची चिमणी काढूनही हे विमानतळ 33 नंबरवरनं चालू होऊ शकणार नाही। महाराष्ट्र शासनाने 2008 आणि 2013मध्ये निर्णय घेतला आहे, त्यामध्ये केंद्रीय खात्याने पण मंजुरी दिलेली आहे की बोरामणी विमानतळ विकसित केलं पाहिजे आणि त्यासाठी लागणारी संपूर्ण जागा महाराष्ट्र शासनाने आता विकत घेतलेली आहे। प्रश्न फक्त वन खात्याच्या अदलाबदल जागेचा आहे। सिद्धेश्वर साखर कारखान्याची चिमणी। नागपुर अधिवेशन के दौरान कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी ने पत्रकारों से बात की। इस दौरान जीशान सिद्दीकी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाएंगे। कोविड काल के बाद हमें मौका मिला है नागपुर आने का और 2 साल हम नागपुर में सेशन नहीं कर पाए, तो युवाओं को तो जो पहला टर्म है, जैसे मेरा पहला टर्म है, हमें आशा है कि ये सेशन लंबा चले। बहुत सारे मुद्दे हैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके जो मैं रेस करूंगा इस सदन में, और आज पहला दिन है तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग सर। जिसमें भी जिस तरीके से सीमा विवाद चल रहा है और महापुरुषों का अपमान की बात है, उस तरह को आप किस तरीके से रखते हैं? देखिए, जो महाराष्ट्र की संस्कृति है और महाराष्ट्र का जो कल्चर है उसके खिलाफ हो रहा है। जो आज के जो गवर्नर है उनका राजीनामा अभी तक एक्सेप्ट हुआ नहीं है और हमारी तो यही मांग है, और महाविकास आघाड़ी ने महामोर्चा भी इस तरह किया है क्योंकि और इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।